हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान के 1857 की क्रांति के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने राजस्थान के विभिन्न छावनियों में और विभिन्न स्थानों पर 1857 की क्रांति के विषय में चर्चा की। कोटा के बारे में चर्चा कर रहे थे। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर भी क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ 27 अक्टूबर 1857 में क्रांति हुई और धौलपुर भी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसे जनविद्रोह का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ का विद्रोह बाहर के लोगों के द्वारा अर्थात ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों के द्वारा किया गया, क्योंकि ग्वालियर में जब विद्रोह हुआ था तो ग्वालियर के जो अंग्रेज अधिकारी है वो भागे और वो आगरा में शरण लेने जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो धौलपुर से होकर के गुजरे और धौलपुर के शासक है वो भगवंत सिंह है, उसने अंग्रेज़ों को शरण दी और धौलपुर का जो शासक था वो अंग्रेज़ों का समर्थक था और उन्होंने अंग्रेज़ों को है वो आगरा पहुंचाने के अंदर है वो मदद की। तो धौलपुर का शासक है वो अंग्रेज़ों का समर्थक था। धौलपुर में क्रांति का जो नेतृत्व करता है, हालांकि जनता के द्वारा किया गया, लेकिन नेतृत्व करता रामचंद्र और हीरालाल थे। और यहाँ की जो स्थानीय जनता है, स्थानीय सेना है, अधिकारी है और जो सिंह सेना है, उन्होंने मिलकर के है भगवान दास को जान से मारने की धमकी भी दी। और लेकिन जो पटियाला के जो शासक हैं, वहाँ से 2 सिख सैनिक है, वो टुकड़ी है वो धौलपुर के शासक के निवेदन पर आई और उन्होंने वहाँ पुनः एक तरह से है वो सहायता एक शांति स्थापित की। तो धौलपुर का शासक जो भगवान दास अंग्रेज़ों का समर्थक था। इसी तरह जयपुर का जो शासक था स्वयं राम सिंह थे, वो भी अंग्रेज़ों के समर्थक थे और उसने अपनी संपूर्ण जो सेना है जो लगभग 6,000 थी वो अंग्रेज़ों को सौंप दी। और एक तरह से क्या है कि जयपुर के शासक राम सिंह ने आगरा और अजमेर के बीच जो संचार और संपर्क सुरक्षित बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता की। और लेकिन ये जो भरतपुर है, तो भरतपुर में भी अंग्रेज विरोधी भावनाओं को देखते हुए वहाँ का राजा महाराजा ने है वो मेजर मारीसन को भरतपुर छोड़ देने का परामर्श दिया। और मारीसन के जाने के बाद वहाँ तनाव बना रहा। क्रांतिकारी सैनिकों के दल का बिना रोक टोक के भरतपुर से गुजरते रहे और भरतपुर के जो गुजर और मेवाती जनता है उन्होंने खुलकर क्रांतिकारियों का सहयोग दिया। अलवर राज्य में भी अंग्रेज विरोधी भावना व्याप्त थी। इस समय अनेक क्रांतिकारी नेता अलवर में शरण लिए हुए थे। तो अलवर के दीवान फैजुल्लाह खान ने कंपनी सरकार के निर्देशों के बावजूद है राज्य में छिपे क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरती और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने इस संबंध में एजीजी को शिकायत भी की थी। जो टोंक रियासत है वो भी अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी और भक्त था, लेकिन टोंक की सेना और जनता ने और यहाँ के महिला और बच्चे हैं उन्होंने खुल करके है वो क्रांतिकारियों का है वो सहयोग दिया। 1857 की क्रांति आज हम जो अध्ययन करेंगे उसमें तात्या टोपे है उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और जो तात्या टोपे है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो तात्या टोपे है वो एक तरह से हम कहें कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पेशवा बाजीराव सेकंड ने है वो नाना साहब को गोद ले लिया था और अंग्रेज़ों ने नाना साहब को है वो स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उसकी पेंशन बंद कर दी थी और इसलिए नाना साहब है वो क्रांति में शामिल हो गए थे। तो नाना साहब के जो सारे सैनिक कार्य हैं वो तात्या टोपे देखते थे। तात्या टोपे है वो एक प्रकार से हम कहें कि वो नाना साहब जो पेशवा बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था उसका मित्र, सहायक और सेनानायक था। और जो अंग्रेज़ों ने जब ग्वालियर के विद्रोह का दमन कर दिया तो ऐसी स्थिति में जो तात्या टोपे है वो धन और हथियार
प्राप्त करने की आशा के अंदर राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और राजस्थान के अंदर है वो 3 बार है वो राजस्थान के अंदर वो प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान के तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में जाते हैं, लेकिन जैसलमेर रियासत में वो नहीं जाते हैं। जहाँ तक तो तात्या टोपे के प्रारंभिक जो प्रमुख बातों, तात्या टोपे है वो मैंने आपको बताया कि ग्वालियर के थे और उनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और जैसे कि मैंने बताया कि एक तरह से जो नाना साहब है उसके मित्र थे, सहयोगी थे, सैनिक थे उनके। और इन्होंने विभिन्न आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए वो 3 बार राजस्थान में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तात्या टोपे का राजस्थान में जो प्रवेश है वो 8 अगस्त 1858 को है। वो भीलवाड़ा नामक स्थान से है। वो तात्या टोपे है वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नामक स्थान, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा थी, वहाँ से तात्या टोपे 8 अगस्त 1858 को प्रवेश करते हैं। और 9 अगस्त को 1858 को जनरल रॉबर्ट्स की है वो कुआंडा नामक स्थान पे है। वो तात्या टोपे के साथ संघर्ष होता है और जो रॉबर्ट्स है वो एक प्रकार से तात्या टोपे को पराजित कर देते हैं। तो पराजित करने के पश्चात तात्या टोपे है वो रॉबर्ट्स से पराजित हो जाते हैं और उसके पश्चात बूंदी की ओर जाते हैं और बूंदी के शासक से 17 लाख रुपए लूट लेते हैं। और इसकी जानकारी हमें जो प्रसिद्ध साहित्यकार है बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण थे उनके वीर सत्सई में इस बात का उल्लेख मिलता है। जो तात्या टोपे में 17 लाख रुपए लूटे तो उसने बूंदी के शासक ने कोई विरोध नहीं किया और उनको पैसा लूटने दिया। और इसके पश्चात जो झालावाड़ है वो तात्या टोपे झालावाड़ में प्रवेश करते हैं और झालावाड़ का शासक है वो पृथ्वी सिंह थे। और यहाँ उनकी जो स्थानीय जनता है वो उनसे मिल जाते हैं और पृथ्वी सिंह को पराजित करते थे तात्या टोपे, और तात्या टोपे झालावाड़ के शासक बन जाते हैं। लेकिन इसी समय वो पॉलिटिकल एजेंट है वो इधर जयपुर आते हैं और वे उनको झालावाड़ से भगा देते हैं और तात्या टोपे वो एमपी वापस चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि तात्या टोपे है वो दूसरी बार है। प्रथम बार है वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नामक स्थान से है वो प्रवेश करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। लेकिन बाद झालावाड़ के अंदर वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद में वो जो ईडन है वो उनको वो वापस एमपी की ओर धकेल देता है। लेकिन तात्या टोपे है वो पुनः है वो दूसरी बार बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं और बांसवाड़ा को वो जीत लेते हैं। और फिर वो प्रतापगढ़ की ओर जाते हैं और प्रतापगढ़ के अंदर है वो पॉलिटिकल एजेंट है वो कर्नल रॉक थे। और कर्नल रॉक है रोक से है वो एक प्रकार से क्या है कि वो पराजित हो जाते हैं, टोपे पराजित हो जाते हैं। और फिर वो टोंक जाते हैं, टोंक में इनकी जीत हो जाती है और ईडन आते हैं, लेकिन ईडन फिर उनको है वो एमपी को धकेल देते हैं। तो दूसरी बार वापस है वो एक प्रकार से है वो एमपी वापस चला जाता है, ईडन उनको पराजित कर देता है। और प्रथम बार झालावाड़ से जीतने के पश्चात वो एमपी जाते हैं और फिर अब टोंक में जीतने के पश्चात है वो पुनः है वो एक प्रकार से है वो वापस एमपी चले जाते हैं। इनकी बांसवाड़ा में जीत होती है, प्रतापगढ़ के अंदर हार होती है, टोंक के अंदर वो जीत हो जाती है। इसके पश्चात है वो तीसरी बार है वो तात्या टोपे वो सीकर से प्रवेश करते हैं और सीकर में तीसरी बार आते हैं और कर्नल होम्स के नेतृत्व के अंदर यहाँ सेना आती है। लेकिन सीकर के अंदर है वो तात्या टोपे को पूर्ण रूप से वो पराजित कर दिया जाता है, क्योंकि सीकर के अंदर इनका एक मित्र था मानसिंह नरूका, जो इनके मित्र थे वो धोखे से हैं वो नरवर के जंगलों के अंदर इनको पकड़ा देते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को है वो फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीकर है वो 1857 की क्रांति का समाधि स्थल था, क्योंकि यहाँ ये प्रमुख क्रांतिकारी है वो शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि तात्या टोपे है वो हालांकि ग्वालियर के थे लेकिन उन्होंने राजस्थान के अंदर है वो 1853 की क्रांति में महत्वपूर्ण है वो योगदान दिया। लेकिन विश्वासघात के कारण से है, मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण से उनको अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को एक तरह से
उनको फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से क्या है कि राजस्थान में 1853 की क्रांति है, उसके अंदर जो यहाँ के जो शासक हैं उन्होंने तन मन धन से है वो अंग्रेज़ों का सहयोग दिया। बीकानेर के शासक सरदार सिंह की बात करें या जयपुर के शासक रामसिंह सेकंड की बात करें या मेवाड़ के स्वरूप सिंह की बात करें, तो इन्होंने सभी शासकों ने है वो तन मन धन से है वो अंग्रेज़ों का सहयोग दिया। बीकानेर के शासक ने तो यहाँ तक था कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेना लेकर के वो पंजाब और हरियाणा, पंजाब के पोंगलू और हरियाणा के अंदर सिरसा है वहाँ पे अपनी सेना भेजते हैं और विद्रोह का दमन में सहायता करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने राजस्थान के जो शासक हैं कि उनका मानना था कि उनकी सत्ता है वो अंग्रेज़ों के कारण से, इसलिए उन्होंने वो तन मन धन से है वो अंग्रेज़ों को है वो सहयोग दिया। तो इस प्रकार 1853 की क्रांति में यहाँ जनता और ये सामंत वगैरह हैं उनका क्रांतिकारियों को उन्होंने जो सहयोग दिया, वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो शासक हैं उन शासकों ने है वो क्रांतिकारियों को सहयोग न दे करके है वो उनकी सहानुभूति है वो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के प्रति थी। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति है वो राजस्थान के जो विभिन्न भागों के अंदर है वो किस प्रकार हुई उसमें हमें देखा। उसमें जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह है उसने है वो एक प्रकार से है वो अंग्रेज़ों जो क्रांतिकारियों को है वो पूर्ण रूप से वो सहयोग दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।